2047 तक भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $21,000 होने का अनुमान जताया गया। 2047 तक विकसित भारत के मिशन का साकार करने के लिए 75 उत्पादों की लिस्ट भी जारी की गई। केजरीवाल को जेल में दिए जा रहे घर के खाने पर गरमाया विवाद। कोर्ट में ईडी का दावा, जमानत लेने के बढ़ा रहे हैं अपना शुगर लेवल, लगातार खा रहे हैं आलू पूड़ी और आम और साथ ही मिठाइयां भी। दिल्ली के मंत्री अतिशी का बयान, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश, जेल नियमों के मुताबिक ही खाना खा रहे हैं वो। कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगी है डाइट टेस्ट। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा जेल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की साजिश, उन्हें तिहाड़ से यूपी की डासना जेल में शिफ्ट किया जाए। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता पर सीधा हमला, कहा यह देश में फैलाना चाहती है हिंसा, सिर्फ मन से ही ममता कह रही थी कि दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को कसूरवार ठहराया, कहा बाहर के भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहे, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर चिराग की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। तेजस्वी की सभा में गालियों के इस्तेमाल पर बोले हैं चिराग, मैं होता तो समर्थकों को ऐसा करने से रोकता, मैं राबड़ी देवी जी को भी अपनी मां ही मानता हूं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में सुदूर जीऊ गांव के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात किया। आजादी के बाद पहली बार गांव में पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। खटीमा में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के बेटे की शादी में अचानक से मेहमान बनकर पहुंच गए सीएम धामी, नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। ईवीएम और वीवीपैट की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे की सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला रखा है सुरक्षित। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना के बयानों पर बोले कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जनता तो उनकी शक्ल भी नहीं पहचानती। प्रतिभा सिंह का कंगना पर तंज, कहा चाहे वो कितना भी प्रचार कर ले, मंडी में जीत कांग्रेस की ही होगी। सारण में चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का विवादित बयान, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को कहा बेवकूफ आदमी। राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर हंसते हंसते दिया जवाब, कहा हम लोगों के परिवार में ऐसी परवरिश नहीं। हुगली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा दंगाइयों के जरिए रामनवमी पर हमला कराने की साजिश रची गई। अमरावती में चुनावी सभा में शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का अटपटा सा बयान, कहा स्वाधीनता संग्राम में गुजरात ने भारत के लिए कब लड़ी जंग। औरैया में यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की चुनावी सभा, कहा समाजवादी पार्टी ने हमेशा मचाई है लूट, बीएसपी ने भी किया यही काम। चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पवन बंसल से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। मनीष तिवारी को टिकट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं पवन बंसल। आज तक से राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की एक्सक्लूसिव बातचीत, 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को बताया है झूठ और लूट की दुकान, कहा हमारे पास मोदी की गारंटी, हम क्यों न जाएं मोदी के नाम पर। केरल के कोलम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा आजाद भारत में मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार पर किया है वार। हरदोई में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल और रामगोपाल यादव पर हमला, कहा गुंडों के बीच रहते हुए गुंडे और आंदोलनकारियों के में अंतर ही भूल गए हैं। अमरावती की चुनावी जनसभा में संजय राउत का विवादित बयान, मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को कहा नाचने वाली। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक, दक्षिण मध्य मुंबई सीट पर चुनावी प्रचार को लेकर बनाई रणनीति, शिवसेना बनाम शिवसेना उद्धव गुट में है ये जंग। राजस्थान के चुरू में हरियाणा बॉर्डर पर 14 नाकों पर पुलिस की मुस्तैदी, आज मतदान के मद्देनजर सभी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, कहा देश में 4 बीवी और 40 बच्चों का हिसाब नहीं चलने देंगे। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधक विकास अग्निहरी ने बीजेपी में शामिल होने का किया खंडन, कहा सुबह शामिल होने की खबरें आई थी। सोलापुर लोकसभा सीट से महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रणीति शिंदे ने भरा है नामांकन, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी है प्रणीति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने नामांकन भरा, 7 मई को यहां मतदान है। गुजरात की आणंद लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित चावड़ा ने शक्ति प्रदर्शन के साथ किया नामांकन, पहले बोरसर से महाकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सिविल सर्विसेज परीक्षा में 203 रैंक पाने वाली तरुणा कमल पहुंची अपने घर मंडी, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, पिता है सफाई ठेकेदार। आंखों में खुशी के आंसू, रांची में ही हुआ था आदित्य का जन्म। मुजफ्फरपुर में 42 साल के महेश कुमार ने पाई है यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी, हासिल किया है आखिरी 1016वां रैंक, पिता है एक साधारण किसान।
अमृतसर में किसानों ने एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की गई। जम्मू कश्मीर में बिहार के मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलवामा के रहमू इलाके में हुर्रियत के 3 लोगों के घरों पर छापेमारी। गुजरात में गर्मी का सितम अभी से शुरू हो गया। अमरेली में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। अहमदाबाद में भी 42 डिग्री के पार है पारा। गुजरात के 15 शहरों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में फिर से पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है सक्रिय। शनिवार तक तापमान में आ सकती है गिरावट। रविवार से बढ़ जाएगी गर्मी। महाराष्ट्र के बीड जिले में कई हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ हुई है बारिश। कई घरों को पहुंचा है नुकसान। उखड़े पेड़ और बिजली के खंभे। राजस्थान के लालसोट थाने में हवालात में आत्महत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। अपने रिश्तेदार की हत्या में गिरफ्तार हुआ था मृतक। झारखंड के गोंडा में पुलिस की गोली से पहाड़िया युवक की मौत। एसआईटी का गठन करते हुए एएसआई गिरफ्तार। सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी भी निलंबित किया गया। हनुमानगढ़ में छात्र ने खुदकुशी की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एमपी के गुना में लव जिहाद के चंगुल में फंस गई थी युवती। आरोपी अयान पठान ने लड़की को बंधक बनाकर मारपीट भी की। आंखों और मुंह में मिर्ची डाली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 20 में राम मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की चेन और मोबाइल चोरी करने वाले बावरिया गैंग का भांडाफोड़ किया गया। कई राज्यों में दे चुके हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम। धनबाद में 2 अलग अलग जगहों पर लगी थी भीषण आग। पूर्वी टुनी में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दूसरी घटना में एक गोदाम में आग लगी। रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ। छापेमारी टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के रायसेन में एसडीएम की बुलेरो ने ऑटो को टक्कर मारी। एक शख्स की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। ऑलड्रग्स की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 100 करोड़ की कीमत के नशीले पदार्थों को जब्त किया गया। अफ्रीकी देशों के कुछ आरोपी नागरिक भी गिरफ्तार। लातूर में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब पर ठेके पर आबकारी विभाग का छापा। हिरासत में 17 आरोपी। लाखों रुपए की कच्ची शराब को नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में गेहूं के विवाद में चचेरे भाई ने डीजे ट्रॉली से कुचल कर ली भाई की जान। आरोपी की तलाश में है पुलिस। सासाराम में गेहूं के खेत में लगी थी आग। आधा दर्जन गांव के सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर खाक हो गए हैं। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। सोनीपत के मोहाना गांव में बीचों बीच रवि नाम के शख्स पर बाइक सवार 3 युवकों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक की मौके पर मौत हो गई। पटना के शाहपुर में 2 युवकों पर गोलीबारी। एक की मौत हुई, एक घायल हुआ। अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ था। बनासकांठा जिले में गुजरात राजस्थान बॉर्डर से संदिग्ध कार की तलाशी के दौरान 1 करोड़ 15 लाख की कीमत की ड्रग्स को जब्त करके 3 को गिरफ्तार किया गया है। किसानों पर पंजाब में रेल रोको आंदोलन किसानों का जारी है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री दूसरे दिन भी परेशान नजर आए। अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग दोनों ही तरफ से जाम। पीएचडीसीसीआई ने 2024-25 में भारत के विकास दर 8 से 8.3% रहने का अनुमान जताया है। कहा अगले 23 साल तक 6.5% से ज्यादा दर से विकास करने की भारत में क्षमता। 2047 तक भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $21,000 होने का अनुमान जताया गया। 2047 तक विकसित भारत के मिशन का साकार करने के लिए 75 उत्पादों की लिस्ट भी जारी की गई। केजरीवाल को जेल में दिए जा रहे घर के खाने पर गरमाया विवाद। कोर्ट में ईडी का दावा। जमानत लेने के बढ़ा रहे हैं अपना शुगर लेवल। लगातार खा रहे हैं आलू पूड़ी और आम और साथ ही मिठाइयां भी। दिल्ली के मंत्री अतिशी का बयान। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश। जेल नियमों के मुताबिक ही खाना खा रहे हैं वो। कोर्ट ने जेल प्रशासन से मांगी है डाइट टेस्ट। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। कहा जेल से मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की साजिश। उन्हें तिहाड़ से यूपी की डासना जेल में शिफ्ट किया जाए। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ममता पर सीधा हमला। कहा यह देश में फैलाना चाहती है हिंसा। सिर्फ मन से ही ममता कह रही थी कि दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को कसूरवार ठहराया। कहा बाहर के भाड़े के लोगों को लाकर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। जमुई में तेजस्वी के भाषण के दौरान समर्थकों ने चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहे। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर चिराग की मां के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप। तेजस्वी की सभा में गालियों के इस्तेमाल पर बोले हैं चिराग। मैं होता तो समर्थकों को ऐसा करने से रोकता। मैं राबड़ी देवी जी को भी अपनी मां ही मानता हूं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में सुदूर जीऊ गांव के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात किया। आजादी के बाद पहली बार गांव में पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। खटीमा में बीजेपी के एक दलित कार्यकर्ता के बेटे की शादी में अचानक से मेहमान बनकर पहुंच गए सीएम धामी। नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। ईवीएम और वीवीपैट की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 घंटे की सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला रखा है सुरक्षित। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना के बयानों पर बोले कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। जनता तो उनकी शक्ल भी नहीं पहचानती। प्रतिभा सिंह
का कंगना पर तंज, कहा चाहे वो कितना भी प्रचार कर ले मंडी में जीत कांग्रेस की ही होगी। सारण में चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का विवादित बयान, बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को कहा बेवकूफ आदमी। राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर हंसते हंसते दिया जवाब, कहा हम लोगों के परिवार में ऐसी परवरिश नहीं। हुगली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा दंगाइयों के जरिए रामनवमी पर हमला कराने की साजिश रची गई। अमरावती में चुनावी सभा में शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का अटपटा सा बयान, कहा स्वातंत्र संग्राम में गुजरात ने भारत